भाजपा को ये समझ में आ चुका है कि वो जा रही है। भाजपा को कोई सिंपैथी नहीं है देश की जनता से, आम आवाम से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब झटके लगने ना जून के बाद से शुरू हो गए। बुलडोजर जो है तुरंत चला दिया जाता था बिना सोचे समझे। भाजपा के मुंह पे तमाचा है और भाजपा को अब समझ में आएगा कि अब बुलडोजर राज नहीं चलने वाला, अब संविधान का राज चलेगा, लोकतंत्र का राज चलेगा। बुलडोजर इस लोकतंत्र के कानून में जो है कहीं भी फिट नहीं बैठता है। सरकार झूठ पर टिकी हुई है, झूठ बोलती है और झूठी कार्रवाई करती है। अगर हम बुलडोजर को दूसरा नाम देते हैं तो वो गुंडागर्दी का प्रतीक है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथौड़ा। जी हां, बुलडोजर कार्यवाही को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं होगी। अब क्या ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा झटका है? इसी पर बात करते हैं, कुछ लोगों के साथ में मिलते हैं। देखिए, अली मेहंदी जी हमारे साथ में जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया जाता है बुलडोजर कार्यवाही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर सबके घरों पे चलने का जो एक सिलसिला चलना शुरू हुआ वो योगी जी से शुरू हुआ और भाजपा के हर राज्य के अंदर बुलडोज, बल्कि मुझे लगता है कि अब उनका जो निशान है वो कमल नहीं है, वो बुलडोजर हो गया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है उनको। और आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं इस बारिश में, आप देख रही हैं कि देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम लड़ें, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोलना सिखाया। उन्होंने यात्राएं करी, उन्होंने इसलिए करी, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे अगर कोई कह रहा तो उसका जवाब वैसे ही दो, लेकिन ये हमारे दिल में आक्रोश है और जनता के दिल में आक्रोश है। भाजपा की छोटी मानसिकता ये दर्शाती है उनके लीडर्स के बयान, और वो छोटी मानसिकता इसलिए है क्योंकि भाजपा को ये समझ में आ चुका है कि वो जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, राहुल गांधी जी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और वो जनता बढ़ा रही है, जनता के अंदर उनके लिए प्यार है। तो कहीं ना कहीं उस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो इस तरीके की छिछोरी बातें करता है। ये छिछोरी बातें, इसका जवाब कांग्रेस के साथी जो FIR करा के देंगे या कोर्ट में जाके देंगे, लेकिन जनता इसका जवाब वोट से देगी। वोट से देंगे। अभी दिल्ली में भी चुनाव, लेकिन बड़ा बात यह है कि जो बुलडोजर कार्यवाही है इससे दिल्ली भी अछूती नहीं रही। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी कई जगह बुलडोजर चलाए गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसी के नाम पर पूरे लोगों को बांटने का काम लगातार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब झटके लगने ना जून के बाद से शुरू हो गए। उनको पहले जनता ने बहुत तगड़ा झटका दिया। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे आके इस तरीके के मैं बल्कि स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छी बात करी है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। जिस तरह बुलडोजर को एक मार्गदर्शक बना दिया इन्होंने, ये भाजपा के, मैंने कहा ना आपसे, भाजपा के मुंह पे तमाचा है और भाजपा को अब समझ में आएगा कि अब बुलडोजर राज नहीं चलने वाला, अब संविधान का राज चलेगा, लोकतंत्र का राज चलेगा। मैम, आपको क्या लगता है, मौलाना मदनी जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, वो कह रहे हैं अब लोगों की जिंदगी आसान होगी इस फैसले के बाद से, तो क्या मुश्किलें हो चुकी थी लोगों? बिल्कुल, किसी के घर पर बुलडोजर अविलंब बिना रुके कार्रवाई कर दी जाती थी। दूसरे तरफ आप देखिए, देश में बेटियों के बलात्कार होते हैं, बहुत जगह भाजपा के लोग इन्वॉल्व रहे, कोई कार्रवाई नहीं, भाजपा चुप। लेकिन बुलडोजर जो है तुरंत चला दिया जाता था बिना सोचे समझे कि कितने मुश्किल से कोई आशियाना बनाता है, एक एक ईंट को जोड़कर एक घर बनता है, और घर पर बुलडोजर मतलब सड़क पर आप ला कर रख दे रहे। तो बहुत राहत मिलेगी और बहुत बड़ी जीत है, और भाजपा मुंह की खाई है इसमें। और भाजपा के हर जो भी एजेंडे लेकर आती है और जो भी तौर तरीके है वो संविधान विरोधी है, देश की जनता के विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। आप देखिए कि भाजपा को कोई सिंपैथी नहीं है देश की जनता से, आम आवाम से मतलब नहीं है। अडानी और अंबानी और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सोचते हैं, ना गरीब की, गरीबों से मतलब है। गरीबों से मतलब होता तो महंगाई इतने चरम पर नहीं होती, ना किसानों से मतलब है,
एमएसपी नहीं मिली, किसानों को छला गया। देश की बेटियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदी का सबसे बड़ा जुमला निकला। आज भाजपा राज में जितनी बेटियां सुरक्षित है, इतनी बेटियां कभी असुरक्षित नहीं थी कि और मजदूरों को, जो मजदूर है वो उनको कोई इंसाफ नहीं। युवा बेरोजगार है, रोज पेपर लीक्स हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। देश का युवा और देश की जनता त्रस्त है और भाजपा जो है अपनी सरकार चलाने में, झूठ का राज चलाने में मस्त है। और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कल जवाब भी दिया गया कि हम सिर्फ माइनॉरिटी पे एक्शन नहीं कर रहे, जिसका भी अवैध घर है, जिसका भी गैर कानूनी घर है। सब बोलने वाली बात है, ये सब बोलने वाली बात है, झूठ है। भाजपा सरकार झूठ पर टिकी हुई है, झूठ बोलती है और झूठी कार्रवाई करती है। और जिस तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर इनका स्टेटमेंट आ रहा है, आज हम यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में खड़े हैं और आगे भाजपा कार्यालय पे हम धरना देने जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे। नफरत छोड़ो तो बिल्कुल गलत है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत की बात कर रहे हैं, नफरत छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या बुलडोजर कार्यवाही, जिसको बुलडोजर जस्टिस कहती है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसी नफरत का दृश्य है? बिल्कुल, ये जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। बस ठीक है, आप कुछ और लोग उनसे पूछ लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? महफूज नाम है। महफूज जी, आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन पे सबसे बड़ा फुल स्टॉप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग गया? ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि देश का जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो कहीं ना कहीं इनको ये मैसेज दे रहा है कि आप जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, आप जो किसी एक तबके को डरा धमका के मतलब वो जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मुख्यमंत्री और इनकी जो अलग अलग राज्य में सरकारें हैं, वो सरकारें कब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, वो तो उसके उल्टा दूसरी तरफ चलती है। उनको लगता है कि जो वो करते हैं वही उनका संविधान है, जो वो करते हैं वही उनके लिए न्याय है। तो मैं समझता हूँ इस देश के संविधान को तोड़ने का काम जो कर रहे थे, जो राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे थे और जो आवाज़ 2024 के चुनाव के अंदर गूंजी और आज जिसको लेकर के मोदी जी परेशान है, वो सारी की सारी बातें इस चीज़ को निकल के आती है कि ये देश के कानून को नहीं मानते और ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इनको लगता है कि भाई इस देश के अंदर किसी को भी डरा लो। आज उसी क्रम में इन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो इस तरह का शब्द बोलवाने का काम किया गया, ये कोई आज कोई ऐसे अचानक से नहीं हो गया। ये लगातार आरएसएस की जो मानसिकता है, जिसको इन्होंने पूरी तरीके से बहुत समय से बनाया और आज इन्होंने जिस तरीके से हमारे किसानों के खिलाफ इनकी जो एक नई नई सांसद बनी, उस सांसद ने जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, वही बोल रहे संविधान को नहीं माना जा रहा है। एक और सवाल यहाँ पर बनता है, देखिए जब ये पूरा मामला आता है बुलडोजर का, उसके बाद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब बुलडोजर भी पार्क हो जाएगा और बुलडोजर कार्यवाही करने वालों को भी पार्किंग में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने बहुत बढ़िया काम किया गया है और आज इनको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है, ना कि आपका संविधान सर्वोपरि है। तो इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ये आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके की आवाज़ हो। और ये इनकी जो मानसिकता है, आज उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, संविधान सबसे सर्वोपरि है, बुलडोजर एक्शन पे सबसे बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है यूपी में वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आज जो हम इस प्रदर्शन में आए पहले मेरा आप सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर एक्शन पे कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के राहुल गांधी, कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती रही और कल उसी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं। अच्छी बात है। बुलडोजर इस लोकतंत्र के कानून में जो है कहीं भी फिट नहीं बैठता है। बुलडोजर जैसी चीज जो है ये बिल्कुल अलग वो है। भाजपा के लिए वही कानून, वही न्यायपालिका बन गई थी कि किसी पर भी आरोप लगे बुलडोजर चला। वो न्यायपालिका नहीं थी, वो इनका जो है दबंगई थी और वो गुंडागर्दी थी। अगर हम बुलडोजर को दूसरा नाम देते हैं तो वो गुंडागर्दी का प्रतीक है। ठीक है, देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे और लोगों की राय ले रहे थे कि बुलडोजर एक्शन के लिए वो क्या सोचते हैं। आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए बहुत बड़ा फैसला अपनी तरफ से लिया है। 1 तारीख तक इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने बोला कि बहुत ज़्यादा समय आप ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आसमान नीचे नहीं आ जाएगा अगर आप कुछ समय के लिए तोड़फोड़ रोक देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के और तमाम लोगों की राय के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।